जय श्री राम। आपको थोड़ा अजीब लग सकता है ऐसा मैंने क्यों बोला। दिन ही ऐसा है शनिवार का, तो मैं सोचा श्री राम का नाम लेके आज शुरुआत करें। इसको कोई धर्म से ना जोड़ें प्लीज़। मैंने देखा है कि अगर पोस्ट लॉकडाउन या पहले भी ऐसी बात ही कोई अगर मुझे बोलता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, हो सकता है कि आपकी ने जो पढ़ाई की है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा। मगर कोई ये बोले आज के तारीख में कि जी मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं भूखे मर रहा हूँ, तो वो गलत शख्स है। क्यों? मैं बता सकता हूँ। अगर आपके पास वास्तव में ऐसी परिस्थिति है कि आपके पास जो आपका हुनर है, जो आपने पढ़ाई की है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपको हो सकता है आप चाहे 50 लाख हज़ार भी कमाएँ, पर उसके 50 क्या उसके 25 10% के बराबर भी आपको अगर सैलरी नहीं मिल रही और आप बोलें कि मेरे को कहीं भी नहीं है, मेरे तो मरने के आत्महत्या ऐसा कुछ दिन आगे हैं, तो प्लीज़ आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए। पहला, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, वहाँ पे हर दूसरी तीसरी कंपनी के बाहर बोर्ड लगा होता है हेल्पर चाहिए। 8 से 10 हज़ार रुपये की नौकरी कहीं मिल जाएगी, बोझ ही तो उठाना है। हाँ, अगर बोझ उठाने के लायक हो तो किसी भी मंडी में चले जाइए, वहाँ सुबह-सुबह 2-3 घंटे में आप 500 रुपये कमा के आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये ना बोलें कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो आप किसी भी किराना की शॉप के बाहर जाके आप बात कीजिए, आपको वहाँ भी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि गली गली में किराना शॉप वाले क्या करते हैं, आसपास के 8-10 किलोमीटर में वो घर घर सामान पहुँचाते हैं। वो अपना स्कूटर देंगे, अपनी बाइक देंगे, कुछ नहीं तो साइकिल दे देंगे, आप उठा के सामान पहुँचाएंगे। 10-15 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाते। तो आप ये ना बोलें कि आपको नौकरी नहीं मिल रही। कुछ नहीं तो किसी अच्छे सेक्टर में चले जाइए, वहाँ पे बार होम टे हो हाउस टे होम केयर के लिए, जैसे वो घर में हाउस कीपिंग का जो सुपरवाइज़र काइंड ऑफ जगह होती है, थोड़ा पढ़ा लिखा 12th पास तक की जगह होती है, वो कोठियों में आपको वो भी जॉब मिल जाती है। टेक केयर उस टाइप के जॉब वहाँ खाली होते हैं, वो कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में आपको जॉब चाहिए और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक रामबाण मैं आपको उपाय बता रहा हूँ एंड आप इसको कर सकते हैं। आप क्या करें कि आप कैलेंडर देखें और आप ये देखें कि 11वें दिन अगर मंगलवार आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज 13 तारीख है और आज शनिवार है, आज से आप 11वां दिन गिनिए, तो आपका हो गया हम गिनते हैं, ओके। आज 13 तारीख है, कल से मैं 11 गिन सकता हूँ, तो आपका हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अभी 11वां दिन वेंसडे आ रहा है, तो आप आज से नहीं करें। तो फिर ऐसे आप गिनते जाएँ कि जिस दिन 11वां दिन आ रहा हो उससे 11 दिन पहले, यानी एक आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, इसको आपको 11 दिन करना है कि जिस दिन 11वां दिन मंगलवार हो उस दिन से, जैसे अगर हम कल से सब उसको वीडियो में कल बनाता फ्राइडे, तो उस दिन से लेके 11वें दिन मंगलवार है, तो आपने क्या करना है, सुंदरकांड। जी हाँ, सुंदरकांड एक रामायण के जो अध्याय है उनमें से एक अध्याय सुंदरकांड है। सुंदरकांड को आई थिंक सब लोग जानते होंगे, किसी धर्म से इसका लेना देना नहीं है कि जब भगवान हनुमान समुद्र लांग के लंका में प्रवेश करते हैं और लंका जला के वापस आते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि राम का संदेश देना और सीता जी का पता लगाना और रावण को राम की ताकत दिखाना, एक छोटा सा वानर क्या कर सकता है उसको आगाह करना। तो ये सुंदरकांड बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। तो आपने क्या करना है, 11 दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। करीबन 1.5 घंटा लगता है, आप इसको करते हैं। पहली बार करने से ज़्यादा लग जाए, लेट्स से आप बिल्कुल ही निरक्षर है, आप पढ़ ही नहीं पाते, तो आप इसको श्रवण कर सकते हैं यूट्यूब पे या किसी भी ऑडियो में फाइल में चला सकते हैं, आप इसको सुन सकते हैं अगर आप बिल्कुल ही पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना नहीं चाहते हैं तो। और आपने 11 दिन बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नॉन वेज से भी दूर रहना है, सिगरेट शराब तो बिल्कुल ही नहीं। आपने 11 दिन सुंदरकांड पढ़ना है और डेली भगवान हनुमान जी को आप गुड़ चने का या चूरमे का भोग लगा सकते हैं। चूरमा कोई बड़ी चीज़ बनानी नहीं है, सिंपल सी एक आटे को आपने ज़्यादा घी डाल के टाइट गूँथना है, मोटी रोटी बनानी है तवे पे, और उसको आप फिर हल्का सा कूट लें और छलनी में छान के पतला कर लें, उसमें आप बूरा मिला दें, घी डाल दें, ऐसे करके चूरमा बन जाता है। उसका आप भोग लगाएं। और 11वें दिन आपने क्या करना है, हनुमान मंदिर जाना है, सुबह सुबह जल्दी उठ के कर लें। कोशिश करें कि वो पहले आप हों, मतलब उस हनुमान मंदिर में पहला चोला चढ़ाने वाले आप हो। चोला क्या होता है, चोला एक प्रकार से विधि होती है जिसके अंदर हनुमान जी को वस्त्र और सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप पहले हों उस दिन, राइट। तो आप पहले दिन मालूम करके आ जाएँ पंडित जी से बात करके। और एक ध्यान और रखना है कि आप सिंदूर को घर से ही कटोरी में डाल के लेके जाएँ। मतलब है कि आप वो वहाँ जाएंगे तो पंडित उसमें चमेली का तेल डाल देगा, चमेली का तेल यूज़ नहीं करना है। देसी घी के अंदर घर से ही आप सिंदूर
मिला के लेके जाए। बाकी वर्क हो गया, पोशाक हो गई, कपड़े हो गए, और ध्वजा बिल्कुल ना भूलें। ध्वजा क्या होता है, ये झंडा होता है ना, विजय का प्रतीक होता है। पुराने ज़माने में जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, जो भी होता तो ध्वजा दिखाई देती थी कौन सी सेना है, और जो सेना जीत जाती थी उसी का ध्वजा नज़र आता। तो ये ध्वजा का प्रतीक होता है कि द मोमेंट यू आर गोइंग, आपकी विजय होए तो आप हनुमान जी के मंदिर में वो ध्वजा चढ़ाएँ, और पंडित जी से कह के चोला चढ़ा दें, सिंदूर करें, और मनी मन आप भगवान हनुमान जी का हनुमान चालीसा कर सकते हैं, और उसको चढ़ाएँ, और लड्डू का भोग लगाएँ आप उस दिन। और अब ये नहीं कि आपने 11 दिन करके कुछ वो प्रयत्न नहीं करने, आपने प्लीज़ अपने प्रयत्न जारी रखने हैं। जहाँ भी अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो और जगह अप्लाई करें, कंपनियां ढूंढ के अपने हिसाब से अप्लाई करें। अगर कहीं आपको लगता है कि वैकेंसी नहीं, मैं क्या अप्लाई करूं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने फील्ड के हिसाब से 100 कंपनियां चुनिए, उन 100 कंपनियों के एचआर की आप ईमेल आईडी ढूंढिए, और उसके 100 कंपनियों को आप भेजिए। कम से कम 10 इंटरव्यू आपके पास आएंगे, और 10 इंटरव्यू आएंगे तो 3 जगह, 10 इंटरव्यू आएंगे तो कम से कम 3 जगह आपका सिलेक्शन होगा, ये सर्वे कहते हैं। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, आप यकीन कीजिए। 100 कंपनियों में अप्लाई करेंगे, 10 कॉल लेटर आएंगे, और 3 जगह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर भगवान का तो आप पे कृपा रहेगी। ये क्या होता है, कुछ चीज़ें तो टाइम टेस्टेड होती है, और कुछ मान्यताएं होती है, ये आपके अंदर दृढ़ विश्वास क्रिएट कर देती है। और ये मैंने आजमाया हुआ है, कम से कम 5-6 लोगों ने ऐसा किया है, और उनसे बहुत ही सकारात्मक मुझे सुनने को मिला कि एक का तो इतना हो गया कि 2 जगह से उनका बिज़नेस बैठ गया, और एक जगह जॉब का ऑफ़र भी आ गया। अब वो कहते हैं कि मुझे बोलते हैं मैं क्या करूँ, कौन सा सही करूँ। मैंने कहा कोई नहीं, भगवान ने आपको यहाँ तक पहुँचाया तो शायद आपको रास्ता भी वही दिखाएंगे। फाइनली उन्होंने कंपनी ज्वाइन किया, और उसमें विदिन 2.5 महीने के अंदर अंदर ही वो, मतलब अपने से अप्लाई करके अपने से कैसा कुछ 2.5 महीने के अंदर अंदर ही आज उनको पूरी एक फैक्ट्री मालिक ने दे दी चलाने के लिए। ठीक है, अब वो क्या कर रखा है, उन्होंने घर में छोटा सा वो रेडियो जैसा कुछ कर रखा है, अब वो सुंदरकांड उनका चलता ही रहता है। इसलिए मैंने बोला था जय श्री राम। आप सोचो ना, राम का काम भी उन्होंने करवा दिया, तो हनुमान जी सबसे स्ट्रॉन्ग। और वैसे समझो ये वायु के, मतलब जो इनको वायु से सूचक माना गया है, तो श्वास है तो सब कुछ है, मैसेजिंग जाती है तो हवा से, हवाई जहाज उड़ता है तो हवा से, सब कुछ गतिमान हो जाती है। जो चीज़ें रुकी हुई है आपकी लाइफ में वो गति पकड़ लेगी। एंड प्लीज़, ये छोटे छोटे वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, ये जीवन के मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और लोगों को मैंने ये चीज़ें बताई हैं, और लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो बातें लोगों के साथ नहीं हो सकी वो मैं आपको वीडियो के थ्रू करता हूँ, सो दैट आप उनको लाइफ में अपने लिए यूज़ कर सकें, और आपकी ज़िंदगी एक खुशबू की जैसे महके, गुलाब की जैसे महके। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके पास कुछ बातें हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। एक मीडियम होता है एक दूसरे की बात करने का, कभी कोई बात समझ में आ जाती है तो ज़िंदगी बदल जाती है। सब्सक्राइबर बने, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें।